हेलो नमस्कार। आज हम देखेंगे 2021 के एमपीपीसी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करेंगे सेट ए के साथ। ठीक है। सेट ये है और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हमको इसको मैच द कॉलम को फिल करना है। तो जो सहायक नदियाँ दे रखी हूँ नदियाँ, तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? हम जानते हैं कि बेतवा यमुना में जाके मिल जाती है, और क्षिप्रा चंबल में, बेनगंगा गोदावरी में, और तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है बी। तो इसका ऑप्शन बी से राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इसका इसका आंसर है डी। ठीक। थर्ड देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इंदौर से नहीं गुजरती। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो ये होता है परतदार अवसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। उसका ऑप्शन डी राइट है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? तो बघेलखंड में नहीं है, काली पीली मिट्टी पाई जाती है। तो बघेलखंड इसका राइट आंसर है। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अच्छा, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये 7 अप्रैल 1948 की हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है? तो ये ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है। फॉस्टेज परीक्षण किसके लिए विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? फाइनल आंसर की में आयोग ने इसका आंसर डी माना है, उपरोक्त तो सभी। 11वां है, सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो इसका आंसर सुएज नहर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो इसका आंसर सियरा नेवेदा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से दो देशों, अच्छा सॉरी, कौन से निम्नलिखित में से कौन सा ये हो गया 14 देखेंगे हम। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो हम सब जानते हैं भारत और चीन को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ट्रक कृषि संबंधित है। तो ट्रक कृषि साग सब्जी से संबंधित है। जो ट्रक वगैरह से हम साग सब्जी ले जाते हैं तो उसी से ट्रक कृषि संबंधित है। ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023 को घोषित किया, तो ये घोषित किया मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश को किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये 31 अगस्त। ऑप्शन ए राइट आंसर है। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? तो ये राई से संबंधित है। उन्हें ये राई से लोक नृत्य संबंधित है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है भारत सरकार के द्वारा। 19 में श्रीमती दुर्गाबाई व्योम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो ये गौंड शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुमेलित कीजिए, हमको जिला और संभावित उत्पाद से हमको मैच करना है। तो देखिए, बालाघाट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कोटोकुतकी होता है। बैतूल में क्या होता है? सागौन होता है। खरगोन में क्या होता है? मिर्ची एवं मिर्ची के उत्पाद होते हैं। और नरसिंहपुर में तुअर की दाल सबसे अधिक होती है। तो ये ऑप्शन डी सी बी ए ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, तो ये भिंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? तो हम जानते हैं कि ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है। और जैसे कि हमें पता है कि भारत 15 में है और मध्य प्रदेश 11 भागों में विभाजित है। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? तो ये 2013 में मिला था। ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो ये ऑप्शन बी अमरकंटक में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये मलचखंड है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आईटी अधिनियम 2000 के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, ऑप्शन डी सभी। तो ये इसका है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। आयोग ने इसके दो आंसर माने हैं, ए B2B और सी C2C। ये दो आंसर ए और सी राइट हैं। दो कंप्यूटर बीच नेटवर्कों के बीच डाटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक, तो इसके भी आयोग ने दो आंसर माने हैं, रूटर और गेटवे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बी और डी राइट आंसर है। 29वां देखेंगे, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं उन्हें DNS यानी डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका 29 का। नेक्स्ट देखेंगे 30वां, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं और व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं? उस मॉडल को कहते हैं कस्टमर टू बिजनेस, C2B। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 31 में देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास प्राधिकरण नहीं है? तो हम ये देखेंगे कि मंडला, शहडोल और बालाघाट में बेगा जनजाति पाई जाती है, इसलिए वहाँ तो होगा ही होगा। रायसेन में बेगा जनजाति नहीं है, ना के बराबर होगी भी तो, लेकिन रायसेन में इसका आंसर रायसेन है कि बेगा विकास प्राधिकरण नहीं है, रायसेन में नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो अमरलाल जो बेगड़ हैं वो चित्रकार थे, विष्णु चिंचलकर चित्रकार थे, नारायण श्रीधर बेंद्रे जी थे, नाना साहब पेंसे जो संगीतकार थे इंदौर के, वो आपके चित्रकार नहीं थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो आप सब जानते हैं ओमकारेश्वर का नाम मानधाता है। 34 में कलगी तुर्र का लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आयोग ने इसके आंसर ABC माना है, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन अभिलेख के तौर पर जाना जाता है? तो ये है 10पुर अभिलेख, है ना। सोहगोरा अभिलेख ताम्रपत्र अभिलेख है। सूपिया का अभिलेख है जो रीवा स्कंदगुप्त संबंधित है, स्कंदगुप्त संबंधित है, रीवा में मिला है। और ईरण है जो सागर में सती प्रथा का उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी? तो इसका आंसर है ए अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर दिया है आयोग ने इसका। हम सब ने इसको हमेशा तीसरी बैठक पढ़ा है। 9 दिसंबर को तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, और एक 11 को फिर एक मीटिंग हुई थी और एक 13 को हुई थी। तो जिसमें कि 13 तारीख के जो 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, तो तीसरी बैठक हम उसको मानते हैं, लेकिन ये बैठकें कंटिन्यू हुई थी 9, 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को, इसलिए इसका आयोग ने इसका आंसर 5वीं बैठक दिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अच्छा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है ना। तो इसका आंसर ये रिपीट हो चुका है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन था। तो इसका है कि राष्ट्रपति का आशय, है ना। ऑप्शन ए, भारतीय संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अटल प्रगति पथ संबंधित है, तो यह ग्वालियर चंबल क्षेत्र से, अटल जी का जन्म ही ग्वालियर में हुआ था, इसलिए चंबल क्षेत्र संबंधित है ये। 42 में हम देखेंगे कि 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो ये है ओमकारेश्वर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? तो चिंकी यादव निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी संबंधित है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो टीम हमारी 41 साल बाद कांस्य पदक जीती हॉकी में, उसका हिस्सा रहे, मध्य प्रदेश के थे विवेक सागर, हॉकी संबंधित। कटलिन नोवाक किस देश की महिला राष्ट्रपति
बनी है? तो ये अभी बनी है, हंगरी देश की महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी सर्वाधिक विस्फोट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज से संबंधित है? तो ये लौह अयस्क से संबंधित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो इसका ऑप्शन है डी, इंदिरा गांधी नहर। 49 देखेंगे, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो हम देखेंगे जावा, इसका आंसर है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। 50 देखेंगे कि जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीयकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? तो ये 31.15%, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। रणजीत सिंह का संबंध किससे था? तो रणजीत सिंह का संबंध शुकर मिसल से था। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये सतारा प्रथम राज्य था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो ये ऑप्शन है ए और सी माना है इसका आयोग ने आंसर, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, है ना, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। ये राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसको डिलीट कर दिया है आयोग ने 57 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम 58 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट है ना, 2021 में फिर से आ गया ये। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक आता है तक होता है, बिल्कुल सत्य है, ये दोनों सत्य हैं। तीसरा देखते हैं कि कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन ए और बी इसमें ठीक है ना। तो इसमें 1 और 2 किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो इसका आंसर है 5। आप ध्यान रखिए, कहीं कहीं बुक में आपको 7 देखने को मिलेगा, किसी नियम के तहत 7 होते हैं, पर इसका आंसर आयोग ने 5 माना है, तो आपको भी इसका 5 ही लगाना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी। ठीक है, 61 देखेंगे हम, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो ये पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर तीनों से इसकी सुरक्षा करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ईमेल में जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, उसको स्पूफिंग कहते हैं। स्पूफिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक नेटवर्क वातावरण में नेटवर्क सर्वर जो सर्वर नहीं है ना, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर। अच्छा, नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ग्रिड एक टोपोलॉजी नहीं है, वहाँ की बस, स्टार, रिंग, ट्री, है ना, ये सब टोपोलॉजी होती हैं। नेक्स्ट देखें, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है ज्ञान को, है ना, तो सी इसका राइट आंसर है। मालवा संवत इस नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी कृत संवत से। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो सिरोंज विदिशा की एक तहसील है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध में
असत्य है। ठीक, तो इसका आंसर आयोग ने सी और डी माना है कि रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। एक तो ये है। दूसरा, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, एक ये गलत है, नहीं सीहोर में की गई थी। तो सी और डी आंसर दो सही हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है। तो गोटमार मेला हम सब जानते हैं कि छिंदवाड़े में होता है, लेकिन वर्तमान में छिंदवाड़ा से अलग एक जिला पाडुन्ना बन गया है। अब ये पाडुन्ना जिले में मेला आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा जिसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम सुमेलित नहीं है कि इसमें ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश सतपुड़ा के घने जंगल तो कृति है, परंतु जो हिम तरंगणी है वो उनकी कृति नहीं है, वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 भी संबंधित है। तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 में देखेंगे हम, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा जुर्माना लगा सकते हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग ये दोनों जुर्माना लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है ना। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ये है ए, राज्य में राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब देखेंगे 75, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 18 सितंबर 2015 को। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो इसको आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। ठीक, तो इसको डिलीट कर दिया है, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे हैं। तो इसका है गोविंद नारायण सिंह, राइट है ना। तो गोविंद नारायण सिंह जो मुख्यमंत्री थे लेकिन सदन के नेता नहीं थे। उस समय विजय राजे सिंधिया सदन की नेता थी, है ना। 78 देखेंगे हम, निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। अच्छा, तो ये हैं जो राम किशोर शुक्ला जी हैं, ये तीनों प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन ए सही है इसमें। 78 में 79 में देखेंगे, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है डी सही है। इस प्रायोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक की उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच करता है। मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ हैं। तो देखिए, जो तीनों ही सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, तीनों 1 2 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तीनों ही इसकी स्थायी समितियां हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, है ना। तो देखिए, हम राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे कि कौन कहाँ से गुजरता है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है वो जबलपुर से गुजरता है, और जो 39 है वो खजुराहो से गुजरता है, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 46 है NH46 वो भोपाल से गुजरता है, और जो NH44 है वो सागर से गुजरता है। तो ए का चार किस में दिख रहा है हमें, 2 में दिख रहा है, 3 में दिख रहा है। फिर उसके बाद बी का वन हमें किस में दिख रहा है, ए का 4 बी का 1 हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। तो ये आयोग ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। ठीक, 3 क्वेश्चन अभी तक डिलीट कर दिए हैं, और इस 2021 में 5 के आंसर आयोग ने डबल या 3 आंसर दिए थे, और 1 2 के आंसर उन्होंने पलट दिए थे। टोटल 10 क्वेश्चन में चेंज हुआ था, और ये 10 क्वेश्चन में चेंज होना मतलब 1 2 क्वेश्चन से बच्चे बाहर हो जाते हैं, और देखिए 10 क्वेश्चन में चेंजेस होता है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय, आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। एक संवैधानिक संस्था है। चलिए, खैर वो दूसरी बात है, हम इधर देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। तो ये दोंगालिया, मुंडी, खरगोन, ऑप्शन डी संबंधित नहीं है।
ऑप्शन निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। सिंचाई परियोजना दे रखी है, हमें जिला दे रखा है, कौन सी संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी बारना घाटी परियोजना जो उज्जैन दे रखा है वो संबंधित नहीं है, वो रायसेन में है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्रों की मिलों की स्थापना की गई है। अच्छा, ये कथन है। दूसरा देखते हैं, मध्य प्रदेश पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो ये टेस्टिस यानी वृषण में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? तो ये आमाशय से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 90 का देखेंगे, स्कर्वी रोग विटामिन की न्यूनता कमी से होता है। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए इसका आंसर राइट डी है। डी आंसर इसका राइट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो ये संविधान से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहले संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षा के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो इसका आंसर है राइट, तृतीय संविधान संशोधन 1954। राइट आंसर है सी। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है। 94 में देखेंगे हम कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF के अनुमानों के आधार पर माना गया। तो ये ऑप्शन डी 11.5%, 11.5% इसका आंसर राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। माध्याह्न मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये मिड डे मील 1995 के समय शुरू की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 97 में देखेंगे हम, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो हमको पीपल की वृक्ष की आकृति मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसकी प्रशासनीय प्रणालियों की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्त का विकास थी? तो ये थी चोलों की जो प्रशासनीय प्रणाली थी वो सबसे अद्वितीय थी। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे 99 एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो ये है राष्ट्रकूट काल से संबंधित हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आखिरी देखेंगे हम, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो इसमें एक ही चंदेल राजा में दे रखा है, विद्याधर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, विद्याधर। तो ये था 2021 के MPPSC प्री का पेपर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2022 के प्रीलिम्स का पेपर, और हम उससे देखेंगे जो आयोग ने फाइनल आंसर में क्या आंसर की में क्या आंसर दे रखे हैं। ठीक है, वही आपको मानना है अगर MPPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।